एपिसोड 67। एक ही दिन में हुई 3 मौत ने पूरे गांव को दहला कर रख दिया था। सरपंच की धमकी ने टीआई दशरथ के होश उड़ा दिए थे। अभिमन्यु ने फॉरेंसिक टीम को बलिया और चकिया दोनों जगह काम पे लगाया ताकि उसे कुछ सुराग मिल सके। उधर मिनिस्टर साहब के यहाँ से लेटर आने के बाद सरपंच को सुकून मिला और उसने फौरन दशरथ को तलब किया। टीआई दशरथ बलिया के सरकारी अस्पताल से निकल चुके थे और चकिया पहुंचने ही वाले थे जब उनको सरपंच का फोन आया था। सरपंच के फोन ने दशरथ को बुरी तरह हिला दिया था। उस फोन कॉल के बाद दशरथ के मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे और उनके अंदर एक डर सा बस गया था। दशरथ को एक हादसा बार बार याद आ रहा था और वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वैसी कोई नौबत उनके ऊपर ना आए। दशरथ ने अभिमन्यु को फोन लगाया और हड़बड़ाहट में कहा, अभिमन्यु, अभी के अभी पुलिस चौकी पहुंचो जल्दी। अभिमन्यु मौकाए वारदात पर था, बरगद के पेड़ के पास। जब उसको दशरथ का फोन आया वो चौंक गया और उसने फोन पर पूछा, क्यों सर, क्या हो गया? दशरथ ने फोन पर गंभीर होकर कहा, ज्यादा सवाल मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। तुम जहां भी हो अभी के अभी चौकी में आओ। ये कहकर दशरथ ने फोन काट दिया। अभिमन्यु को उनकी बातें अजीब लग रही थी। उनकी आवाज में अभिमन्यु को एक घबराहट भी महसूस हुई थी। उसने उस पूरे दिन को याद किया और अचानक से उसको कुछ सूझा। जब से सरपंच ने दशरथ को सारे गांव वालों के सामने चेतावनी दी थी, तब से टीआई दशरथ हिले हुए थे। अभिमन्यु को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या राज छिपा था सरपंच की बातों में जिसने दशरथ को हिला कर रख दिया था। तभी फॉरेंसिक के लोग अभिमन्यु के पास आए और अभिमन्यु को बताया कि उन्होंने पूरे क्राइम सीन को अच्छे से जांच लिया, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई उंगलियों के निशान या और कोई ऐसे ठोस सबूत कहीं नहीं मिले। अभिमन्यु ये सुनकर दंग रह गया और हैरानी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? एक भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। कत्ल हुआ है, कोई तो कातिल होगा। एक फॉरेंसिक वाला बोला, सर, मैंने खुद यहाँ का कोना कोना चेक किया है। कातिल ने कोई भी निशान नहीं छोड़े। बहुत ही सफाई से उसने अपना काम किया है। अभिमन्यु ने कहा, आज रात तक मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। अभी जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाकर उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। मुझे अभी पुलिस चौकी के लिए निकलना है। फॉरेंसिक टीम अपने काम पर जुट गई। अभिमन्यु ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। उसे याद आया कि 4 बजे उसे प्रीति को स्कूल में मिलने जाना था। उसने सोचा कि वो प्रीति को फोन करके बताएं कि उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अभिमन्यु ने अपना मोबाइल निकाला, पर प्रीति का नेचर उसे अच्छे से पता था। लेट होने पर प्रीति मिलने से मना कर देती थी। फिर पता नहीं मौका मिले या नहीं। अभिमन्यु ने प्रीति को फोन नहीं किया। उसने सोचा कि जल्दी से काम निपटाकर स्कूल चला जाएगा। लेकिन अभिमन्यु को आने वाले सैलाब का कोई अंदाजा नहीं था, जो उसे और दशरथ को डुबाने वाला था। जब अभिमन्यु पुलिस चौकी पहुंचा तो वहां 2-3 कांस्टेबल के अलावा कोई नहीं था। अभिमन्यु ने एक कांस्टेबल को पूछा, दशरथ सर आए नहीं? कांस्टेबल ने कहा, अब तक नहीं आए सर, उनका फोन आया था कि वो पहुंचने वाले हैं। अभिमन्यु ने टीआई दशरथ को फोन लगाया। तभी एक गाड़ी पुलिस चौकी के बाहर रुकी। अभिमन्यु ने फोन काटा और बाहर गया। उसने देखा दशरथ बेहद परेशान होकर गाड़ी से निकल रहे थे। उनकी शर्ट पसीने से गीली हो चुकी थी। दशरथ सब कुछ नजरअंदाज करते हुए
मुंह डर से फुलाए सीधा अपनी कैबिन में चले आए। अभिमन्यु भी उनके पीछे पीछे आया और टेबल के सामने रखी चेयर को खींचकर उसमें बैठ गया। अभिमन्यु ने दशरथ को देखा और परेशान होकर पूछा, क्या हो गया है आपको सर? सुबह से आप ठीक नहीं लग रहे हैं। दशरथ ने अभिमन्यु की तरफ देखा और घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमन्यु हैरान था। दशरथ ने उसे अटकती आवाज में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, आज कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि दशरथ अपनी बात पूरी करता, सरपंच की आवाज पुलिस चौकी में गूंजी और उसने दशरथ की बात काटते हुए सख्ती से कहा, कुछ भी हो सकता नहीं, हो चुका है। दशरथ सरपंच को देखकर थर्रा उठा। अभिमन्यु भी सरपंच की सख्त आवाज सुनकर चौंक गया। सरपंच अपने पंचायत के लोगों के साथ वहां पुलिस चौकी में आया था। सरपंच के हाथ में वही सफेद लिफाफा था। सरपंच दशरथ और अभिमन्यु के पास आया और दशरथ को सफेद लिफाफा थमाते हुए बोला, मिनिस्टर के दफ्तर से आया है ये, अभी के अभी इसे पढ़ लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। कांपते हाथों से दशरथ ने उस सफेद लिफाफे को देखा। अभिमन्यु भी जिज्ञासा भरी नजरों से उस लिफाफे को देख रहा था। दशरथ ने घबराकर उस लिफाफे को खोला, जिसमें से एक चिट्ठी निकली। दशरथ ने परेशान होकर मन ही मन उस चिट्ठी को पढ़ा। जैसा वो सोच रहा था वही हुआ। चिट्ठी को पढ़कर दशरथ की हालत और बिगड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखा और उनके हाथों से चिट्ठी ले ली और पढ़ने लगा। जैसे जैसे अभिमन्यु चिट्ठी को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। जब उसने चिट्ठी खत्म की तो अभिमन्यु के पूरे होश उड़ गए थे और वो हक्का बक्का रह गया था। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में जिसने अभिमन्यु और दशरथ के होश उड़ा दिए थे? मिनिस्टर की चिट्ठी से कैसे सुलझेगी डायन की समस्या? और क्या होगा जब प्रीति और अभिमन्यु की होगी मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहिए